आमतौर पर लोग भावना को बुद्धि से कमतर मानते हैं। ये गलत चीज है जो वो कर रहे हैं। भावना बुद्धि से अधिक तीव्रता की क्षमता रखती है। बुद्धि जीवन को टुकड़ों में जान सकती है, भावना जीवन को पूर्णता में जान सकती है। जीवन एक ऊर्जा है। आप एक जीवन ऊर्जा हैं। ये जीवन ऊर्जा कई रूपों में व्यक्त होती है, जैसे विचार, शरीर, शारीरिक काम, भावना और हाँ, दूसरे आयाम भी हैं ऊर्जा कार्य। अगर आप अपने जीवन में सिर्फ शारीरिक काम कर पाते हैं तो उस काम की अवधि और दायरा बहुत सीमित होता है, क्योंकि आप अपने शारीरिक काम को अपने मानसिक काम से सशक्त बनाते हैं। आपके मानसिक काम की स्पष्टता और तीव्रता के आधार पर आपका शारीरिक काम एक अलग स्तर पर चला जाता है, जैसे कि वो मानसिक काम की वजह से एक अलग आयाम में चला गया हो। अगर आप कोई फिल्म बनाते हैं और उसमें सिर्फ शारीरिक चीजें हैं तो ये एक पहलू है। उसमें बुद्धिमत्ता भी शामिल है, ये दूसरा पहलू है। उसमें भावना भी शामिल है, ये एक और पहलू है कि नहीं? तो ऐसा ही जीवन के साथ भी है। तो ये तीव्रता के अलग अलग स्तर हैं। भौतिक तीव्रता का एक स्तर है, बुद्धि तीव्रता का एक दूसरा स्तर है, भावना तीव्रता का एक अलग स्तर है। आमतौर पर लोग भावना को बुद्धि से कमतर मानते हैं। ये गलत चीज है जो वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग धीरे धीरे ये समझ रहे हैं। वो अब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि भावना बुद्धि से अधिक तीव्रता की क्षमता रखती है। कई मायनों में बुद्धि में एक तरह की ठंडक होती है, बुद्धि में भेदने की क्षमता होती है, लेकिन भावना हर चीज को गले लगा सकती है। बुद्धि जीवन को टुकड़ों में जान सकती है, भावना जीवन को पूर्णता में जान सकती है। तो यही वजह है कि आध्यात्मिक परंपराओं में हमेशा भक्ति को सबसे बड़ी चीज बनाया गया है, क्योंकि एक भक्त एक बौद्धिक व्यक्ति को मूर्ख नजर आता है, लेकिन एक भक्त जीवन के अनुभव के अर्थ में जो जानता है और वो जीवन के बोध के संदर्भ में उसकी पूर्णता में जो जानता है, एक बौद्धिक व्यक्ति कभी उसे नहीं छुएगा। इसलिए एक भक्त मूर्ख नजर आता है, लेकिन असली मूर्ख कहीं और है।